हरिओम। ओम नमो नारायणाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान कैसे दिखते हैं? बड़े सारे प्रश्न लोगों के रहते हैं, सवाल रहते हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा दिखने में कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है। तो आज आपको भगवान के स्वरूप का वर्णन आपके सामने मैं वर्णन करती हूँ, परमात्मा से आपको मिलाती हूँ। हर व्यक्ति परमात्मा से मिलता है और उसके स्वरूप को अपने ढंग से, अपने अनुसार उसे ज्ञात होता है। भगवान दिखने में कैसे लगते हैं? भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपायो। भगवान का स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंद। ये भगवान का स्वरूप है। भगवान ऐसे दिखाई देते हैं, सत्य और चित्त, आनंद। सत्य जहां कभी असत्य का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन, जो ठोस है। परमात्मा का स्वरूप सत्य, चित्त, आनंद। सत्य हर जगह दिखाई देता है। आप कहीं पर भी जाइए, सब जगह सत्य दिखाई देगा आपको। ये भगवान का स्वरूप है। जहां पर असत्य प्रवेश ना कर सके वही सत्य है। हर व्यक्ति कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई समाज सेवी हो, हर व्यक्ति सत्य बोलने वाले को पसंद करता है। चोर भी दिन में चोरी करेंगे और जिस समय बंटवारा करेंगे तब भी बोलेंगे भाई देख, सत्य को मान करके करना। झूठा व्यक्ति कितना भी बड़ा झूठा आदमी हो, अगर उसे नौकर की जरूरत होगी तो वो ईमानदार नौकर ढूंढेगा। भाई सत्य बोलता है ना, सच्चाई पे चलना, तो यही सत्य है, यही परमात्मा है। जहां झूठ का प्रवेश नहीं, जहां झूठ उसे छू भी नहीं सकता, यही सत्य है। और सत्य सर्वत्र है, हर जगह पर है। और चित्त मौन है और आनंद अप्रकट है, छुपा हुआ है, वो दिखाई नहीं देता है। ये भगवान का स्वरूप है। लेकिन आनंद है कहां? भाई सत्य तो हमने जान लिया कि हर व्यक्ति के पास है, और चित्त भी जान ले कि चित्त मौन है, लेकिन आनंद अप्रकट है, छुपा हुआ है। तो उसे कहां ढूंढे? आनंद को कुछ लोग धन संपत्ति में ढूंढना चाहते हैं, आनंद को लोग नारी के देह में ढूंढना चाहते हैं, आनंद को लोग साधन में ढूंढना चाहते हैं। लेकिन आनंद बाहर नहीं है, बाहर नहीं है। आनंद अपने अंदर है। आनंद को ढूंढना चाहते, देखना नहीं चाहते, लेकिन आनंद अंदर है। हर आदमी, हर जीव छोटे से बड़ा तक उस आनंद, उस परमात्मा, उस परमानंद के साथ चलता है, उस ईश्वर को अपने साथ लेकर चलता है। आनंद हर जगह है, लेकिन दिखाई नहीं देता। कैसे? जैसे हमने दूध लिया तो क्या दूध में मक्खन दिखाई देगा आपको? नहीं दिखाई देता। अप्रत्यक्ष रूप से छुपा हुआ है, अप्रकट है, दिखाई नहीं देता। और जब उस दूध को आप गर्म करेंगे और उसमें जाम डालेंगे, उसकी दही बनेगी और उसका आप तब मंथन करेंगे, और मंथन करने के बाद उसमें से मक्खन निकलेगा। तो दूध दिखाई दे रहा है, लेकिन मक्खन दिखाई नहीं देता। मक्खन तब दिखाई देता है जब उसके कहीं प्रयोग करेंगे, तब हम उसको मक्खन को देख सकते हैं। तो इसी तरह से परमात्मा हर जगह है, आनंद है, लेकिन उसे कोई खोजना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। आनंद स्वयं के अंदर है, अपने अंदर आनंद है, जो परमात्मा तक हमें मिलाता है। जीव परमात्मा का ही है, और परमात्मा ने उस जीव को प्रकट किया है, उस जीव को जन्म दिया है। फिर भी वो परमात्मा को पहचानना नहीं चाहता, परमात्मा से, ईश्वर से मिलना नहीं चाहता, लेकिन
आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, एक दिन आखिरकार उसे परमात्मा का शरण लेना ही पड़ेगा, तब उसको परमात्मा के दर्शन होंगे ही। अब आनंद दो प्रकार के हैं, एक तो है साधन जन्य आनंद, जैसे हमने बड़ा सुंदर घर बनाया, उसमें एसी लगा दिया, पंखा लगा दिया, बड़े आनंद में हैं, बहुत आनंद में। ये परमात्मा की एक माया है, भौतिक माया, तो उसमें आनंद आ रहा है, बड़ा सुंदर है। रिश्तेदारों को बुला लिया, एसी लगाई, बड़ा महंगा महंगा, लेकिन एसी चला रहे हैं तो चल ही नहीं रहा। 1 मिनट में आनंद फुर, 1 मिनट में आनंद चला गया। यह है साधन जन्य आनंद, साधन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और एक कौन सा आनंद है? जो ऋषि मुनियों के पास है, जो उस साधक के पास है जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, जो परमात्मा से जिसको मिलने की जिज्ञासा है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, जो परमात्मा को चाहता है। वो कौन सा आनंद है? साधना जन्य आनंद। वो परमात्मा के लिए जप करेगा, तप करेगा, तो उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहेगा। जो योगी के पास आनंद है, वो कभी न टूटने वाला आनंद, वो कभी न रूठने वाला आनंद, वो आनंद सत्यता के ऊपर आरूढ़ होकर परमात्मा तक पहुंचता है, आत्मा तक पहुंचता है। वो आनंद है, वो परमानंद है, परमात्मा तक उसके मिलने का एक साधन है। कौन? साधना। साधना से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और ये योगियों के पास मिलेगा, ये विद्वान के पास मिलेगा, ये उस हर जीव के पास मिलेगा जिसे परमात्मा से मिलने की इच्छा है, जिसे परमात्मा को पाने की इच्छा है, जिसका परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, जो परमात्मा में आस्था रखता है, जो परमात्मा में प्रेम रखता है। बिना भाव के तो परमात्मा मिल ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते परमात्मा। एक भगवान, भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर है और भगवान का स्वभाव भी उतना ही सुंदर है, अति सुंदर है, अति सुंदर है। हो सकता है एक दो परमात्मा का स्वरूप सुंदर ना हो, जैसे कूर्मा अवतार, जैसे मत्स्य अवतार, जैसे नरसिंह अवतार, जैसे वाराह अवतार। ये परमात्मा का स्वरूप सुंदर नहीं है, लेकिन स्वभाव अति सुंदर है, अति सुंदर है, अति प्यारा है, जो जीव की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ लगा दे, जो जीव से एक बार जीव पुकारे और परमात्मा आतुर हो जाए, जीव एक कदम परमात्मा की ओर बढ़ाए और परमात्मा 10 कदम बढ़ा करके उस जीव को गले लगा लेते हैं, और वो भी निष्काम। यही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा भाव से प्रसन्न होता है और जीव पदार्थ से, उपहार से प्रसन्न होता है। यही जीव में और परमात्मा में अंतर है। जीव क्रिया करता है और परमात्मा लीला करता है। परमात्मा का स्वभाव आपको मैंने समझाया कि सत्य हर जगह है और चित्त मौन है और आनंद छुपा हुआ है जो हमारे अंदर है और आपके अंदर है। इससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम अंतःकरण से परमात्मा को ध्यान करेंगे तो परमात्मा के हमें दर्शन हो जाएंगे। परमात्मा एहसास करा देता है, परमात्मा मन को, चित्त को प्रसन्नता दिला देता है। यही परमात्मा का स्वरूप है। हरि ओम। ओम शांति शांति।